कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। लो भाई, न जाने प्यारे मिर्जा ने क्या सूंघ लिया है, न जाने हजरत की किस चीज ने मत मारी है। पाए दर पाए मुनाफकतों और हमाकतों का सिलसिला जारी है। लगता है एकदम हजरत भिन्नोट हो चुके हैं, अक्लो खिरद से हाथ धो चुके हैं, हवा से खमसा या फिर जितने भी हवास थे खो चुके हैं। बकौल अच्छन भाई के जोशीले भड़कीले जज्बाती पुरतशद्दुद किस्म के स्पीकर फाड़ मौलवियों के बीच में एक नौजवान मौलवी आता है और दीन का दुरुस्त रास्ता दिखाने के लिए अवामो नास को अपने पीछे लगाता है, शोहरत पाता है, नेक नामी कमाता है। मगर खुदा जिसे चाहे जब चाहे खराब करे, बेनकाब करे। वो बड़ा बेनियाज है, अजीम है, कादरे मुतलको कदीम है। हजरत दिन ब दिन बदलने लगे, हजरत के तुर्रा पेचो खम के पेच एक एक करके खुलने लगे और जब खुले तो हजरत भी बड़े बेसवादे निकले, दीन के लबादे से बौने प्यादे निकले। हजरत कभी फरमाते हैं कि मैं भी एजेंसियों का डसा हुआ हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मेरी नौकरी तेल हुई। फिर फरमाते हैं कि नहीं, एजेंसियों का मेरी नौकरी से क्या लेना देना, मेरी नौकरी छूटने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी थी, दीन की दावत में मसरूफियत की वजह से नौकरी मैंने खुद छोड़ी थी। बकौल अच्छन भाई के सोचा था इतनी सारी बदनामी होने के बाद हजरत अपनी इज्जत बहाल करेंगे, मगर लगता है हजरत ने सोचा जब हो ही गए हैं बदनाम तो अब क्या डरना है। शर्मो हया के सारे पर्दे हटाकर मैदान में आ गए हैं कि कर लो जो करना है, कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अगर किसी चीज को उठा लिया है तो अब उसे थामना होगा। बकौल अच्छन भाई के इसने भी किसी दरगाह से अपनी झोली भर ली है। लगता है मरे हुए बाबों को ललकारने वाले ने किसी जिंदा बाबे की बैयत कर ली है। तो सजनों बेलियो भाई बहनों, ये तो थी ज़हनी कैफियत मिर्जा साहब की दिन ब दिन जो खराब हो रही है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर ये है कि भाई मियाँ खान साहब से मुलाकातों के लिए जेल के फाटक खुलने लगे हैं। जेल के फाटक खुलने लगे हैं खान साहब से मुलाकातों के लिए। हाँ जी, जराए बता रहे हैं कि खुफिया तौर पर पीटीआई के मुज़ाकरात जारी हैं। हाँ जी, लेकिन जाहिर है एक दूसरे पर इतना एतबार नहीं है, लिहाजा अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर आज़ादी और मौत का कंटेनर तैयार है। हाँ जी, वो तैयार किया खड़ा है उधर पिशावर में, बता रहे हैं। हाँ जी, वो उसको रंग रोगन कर रहे हैं, चमका रहे हैं एहतजाज के लिए। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन बाकी मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हाँ, मुज़ाकरात खुफिया खाने में हो रहे हैं। हाँ जी, खान साहब को किसी हॉस्पिटल या बनी गाला में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बस ये ऐसे ही ढकोसला है, झूठ है, धोखा है, फरेब है, कमीनगी है, ड्रामेबाजी है, नौसरबाजी है। एक दूसरा तबका कह रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि वाकई मुज़ाकरात जारी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का, अक़वाम मुत्तहिदा का थोड़ा प्रेशर आ सकता भाई में। और वो तबका ये भी बताता है कि आपने देखा नहीं कि महमूद अचकज़ई ने वहां कोयटा से बाहर निकलना था 8 फरवरी को, वो निकला, लीड करने के लिए निकला, नहीं निकला। वो पीटीआई की क़यादत जिसने लीड करना था 8 फरवरी को, वो बाहर निकले नहीं। जी हाँ, उसकी वजह यही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो अलीमा खान ने भी ये बताया कि भाई सलमान सफदर ने कुछ नहीं बताया आकर के बाहर, तो अलीमा खान साहबा ने भी बताया कि अच्छा तो है, वो तो ठीक तो है, वो ठीक तो उन्होंने किया है, वो हमें थोड़ी बताएंगे, वो तो अदालत की तरफ से गए थे, वो उसी को बताएंगे। अदालत तो भाई मियाँ, और वो ये तबका बता रहा है कि बंद कमरों में बैठे मदारियों ने डुबकी बचाई, बच्चा जमूरा घूम जा, और अदालत में बैठा एक बच्चा जमूरा एकदम घूम गया, जो कभी अपीलें नहीं सुनता था, जो किसी की सुनता ही नहीं था, वो एकदम घूम गया। और उसने सलमान सफदर को मुलाकात के लिए भेजा, और भेजने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा। हाँ जी, वो हुई कि नहीं, ये अचानक कैसे हुआ? अदालत में बैठे किसी बच्चे जमूरे की ये हिम्मत हो सकती है कि वो अपने तौर पर ये इतनी सारी बड़ी बड़ी इजाजतें दे, और फिर इजाजत दे, और फिर उसकी मुलाकात भी हो जाए, और वो भी 3 घंटे की हो? तो यानी ये बच्चे जमूरों का काम नहीं है, उस मदारी का काम है जिसने कहा कि
घूम जा बच्चा जमूरा घूम जा। हालांकि ये वही बच्चे जमूरे हैं जो आइन और कानून को घुंघरू बनाकर अपने पैरों में बांधते हैं और बांधकर अपने आका के सामने कथक डांस बजा लाते हैं और बजा लाते हुए उसका जी बहलाते हैं। भाई मियाँ इनके क्या जरूरत कि ये अपने तौर पर कोई हुक्म दें। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दूसरा तबका बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन लग पता जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर वैसे भी नाकाम हो गए तो बता रहे हैं कि आजादी या मौत का कंटेनर तैयार है। हाँ जी, उसके ऊपर लिखा हुआ है आजादी या मौत। हाँ जी, वो कंटेनर तैयार है। वो कंटेनर तैयार थे, वो अल्ताफ भाई की वो मुझे बोरी तैयार है वाला डायलॉग याद आ गया। वो बोरी तैयार मालूम है, बोरी बंद लाशें कराची से मिलती थी। देख लो भाई मियां, जितनी बोरी बंद लाशें होती थी और वो उसका जिम्मेदार कौन होता था? मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और ये सदीकी वदीकी, ये सारे उस चीज के जिम्मेदार थे। अल्ताफ सन लंदन से यहाँ पाकिस्तान आकर बोरी में लाशें बंद नहीं करता था, यही करवाते थे। मगर देख लो भाई मियाँ, कातिलों, चोरों, डाकुओं, इश्तियारियों, फरारियों, भगौड़ों, मफरूरों को आज इक़्तिदार के महल में बिठाया गया है। भला जब तुम चोरों को, इश्तियारियों, फरारियों को, मफरूरों को, कातिलों को प्रोटोकॉल देंगे तो फिर आपसे कौन प्यार करेगा? कौन आपको सलूट ठोकेगा? आप कहते हो हमसे प्यार करो, हमें सलूट ठोको। ये पहले तो होता था, लोगों को पता नहीं था। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, सब छोटा छोटा बच्चा को भी पता चल गया कि ये इसके कहानी पीछे क्या। तो भाई मैं अगर आप चाहते हैं लोग आपसे प्यार करें, आपको सलूट ठोकें, तो वतन अजीज को इन कातिलों से, इन जालसाजों, नौसरबाजों से, चोरों से, डाकुओं से, इश्तिहारियों से, फरारियों से, मफरूरों से, भगौड़ों से पाक करना होगा। तो सज्जनों, बेलियों, भाई बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खुदा हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।